साल 2025 कई अनिश्चितताओं के धुआं के बीच में है, इसलिए एक आम निवेशक के मन में बार बार सवाल उठता है, इस साल निवेश की नीति कैसी होनी चाहिए। कई एक नए नवेले इन्वेस्टर जो कि अनिश्चितताओं के दौर में पिछले नवंबर से लेके इस मार्च तक अपने इन्वेस्टमेंट के सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वही रेगुलर इन्वेस्टर के मन में फिलहाल ये सवाल बार बार कौंध रहा है, whether they should stick to investment in mutual fund और दूसरा रास्ता अख्तियार करें। ऐसे निवेशकों के कई सवाल पे हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाएं जिसमें कि 2025 की इन्वेस्टमेंट नीति की समीक्षा करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन दिस ईयर 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण कई अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में कहीं बेहतर है, फिर भी इन्वेस्टर आशंकित है कि इस साल इन्वेस्टमेंट का अप्रोच कैसा हो, इन्वेस्टमेंट की नीति कैसी हो। हमारा सार ये है, हाउ टू मेक मीनिंगफुल अप्रोच टू गेट योर इन्वेस्टमेंट डन मैच्योरली। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, फिर क्यों ना इसे किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को हैंडल करने दें जो समझ बूझ मैच्योरिटी के साथ ही आपके किसी भी एसेट क्लास में फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे। ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो और उसके एवज में हमें केवल एक फंड मैनेजर को या म्यूचुअल फंड हाउस को एक छोटी सी एडमिन फी देनी पड़े। इस लिहाज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हर तरह के रिस्क को अलग अलग एपेटाइट में मेजर करते हैं। ये हर तरह से मॉनिटर्ड होती है सेबी के लिए। रिस्क रेशियो इसमें डाइवर्सिफाई होते हैं और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को कई एक अलग अलग बास्केट्स में रखते हैं, जिससे आपकी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेंटेन रहती है। अगर हम 2025 साल की समीक्षा करें तो इस साल निफ्टी 50 इंडेक्स ने ओवरऑल 5.7% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स या निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं तो वो अलग अलग सूरत में प्लस 2.6 से लेके माइनस 2.6 की अलग अलग श्रेणियों में रिटर्न दिया है। यानी दूसरे शब्दों में ये एसेट क्लास काफी डिसअपॉइंटिंग रिटर्न दिए चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का ख्याल करें तो स्मॉल और मिड कैप्स काफी अपीलिंग रिटर्न देते हैं और लार्ज कैप की तुलना में आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट देते हैं। अगर सारी अलग अलग वैश्विक नीति की समीक्षा करते हैं तो इक्विटी मार्केट के रिजल्ट काफी वोलेटाइल होते हैं, जैसा इस साल में हमने देखा। इसके दो बड़े रीजन होते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड टैरिफ की ट्रेड पॉलिसीज एक, और दूसरी जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि आपने हाल में इंडो पाक रिलेशंस में देखा था और ऑनगोइंग ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड श्रेणी के अलावा स्पेसिफिक सेक्टोरियल स्टॉक पे डालें तो वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे कहीं ज्यादा पड़ता है। इसलिए किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटिवली आप म्यूचुअल फंड के थ्रू सूटेबली अपना इन्वेस्ट करें, जो कि एक थॉटफुल चॉइस के रूप में ऑप्शन में आता है। क्योंकि इस अवधि में शेयर में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आज भी मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये साल काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है। हालांकि इस वक्त कई देश प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक मसलों पर युद्ध का आह्वान किए हुए हैं। कई एक इन्वेस्टर इसलिए आशंकित है कि उनका इन्वेस्टमेंट इस वक्त कैसा हो। इसलिए आज हमारा चर्चा का मेन विषय रहेगा, इस परिस्थिति में किन फंडों का हम चुनाव करें जो हमारे मिड टू लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग के लिए, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसका इस साल इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा इन्वेस्टर का ख्याल करेंगे पोस्ट कोविड। इवन दो मार्केट ने आउट परफॉर्म रिजल्ट दिए हैं पास्ट 3 से 4 सालों में, लेकिन ये पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान करेक्शन के सिग्नल दे रहा है ड्यू जियोपॉलिटिकल रिजल्ट्स। ये एक सीख है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कि इस बात का खास ख्याल रखें कि मार्केट हर वक्त ही अप ट्रेंड पोजीशन में नहीं रहता है। ये टाइम टू टाइम मार्केट किसी एक रीजन से करेक्शंस भी होती हैं। जैसा कि ऑनगोइंग इश्यूज हमें बताती है कि 2025 में मार्केट की अनिश्चितता बनी रहेगी, इसीलिए अमूमन हर वर्ग के इन्वेस्टर को तकरीबन 50% लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में निवेश करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगला 25% फ्लेक्सी कैप या निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए और आखिरी के 25% मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की श्रेणी में पार करना चाहिए। इस तरह आपको अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग क्वांटिटीज को पार करने के बाद
आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विल बी ट्रीटेड एज अ वेल डाइवर्सिफाइड, ताकि ये हर एक एसेट क्लास में अलग रिस्क श्रेणी में आपकी डाइवर्सिफिकेशन रहेगी और इट विल मेंटेन अ गुड एक्सपोजर इन लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट। श्रेणियों के अलावा 2-3 काफी जरूरी बातें यूजर को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पहला, कभी भी लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड देखकर इन्वेस्टमेंट की गलती कभी ना करें। 1 ईयर रिजल्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेजोरिटी ऑफ केस में कोई भी फंड जो होते हैं 1 साल की फीडबैक की ही तरह आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी सेम या उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी म्यूचुअल फंड, एएमसी या हाउस के किसी स्क्रिप्ट का कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड एनालाइज करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट मेजर ये है इस वक्त कि किसी भी इन्वेस्टर को थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है और हाई रिस्क कैरी करते हैं, सो देयर इज नो श्योरिटी टू गेट अ पॉजिटिव रिटर्न इन ऑल सीजन्स। वैसे इन्वेस्टर जिनको कि उस स्क्रिप्ट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, उस ट्रेंड की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए और जो उस वैसे स्क्रिप्ट पे बुलिश होते हैं, वही ऐसे स्क्रिप्ट पे, ऐसे स्कीम पे इन्वेस्टमेंट का जोखिम ले सकते हैं। और आखिरी सबसे जरूरी बात, याद रखें हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके मिड टू लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े होते हैं। इसीलिए किसी भी किस्म के जियोपॉलिटिकल रीजन से कभी भी आपको पैनिक सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर एक करेक्शन पे पॉसिबल बाइंग करनी चाहिए। आने वाले टाइम पे मार्केट करेक्शन होने पे हर एक अच्छे फंड, अच्छे स्क्रिप्ट पे या फिर अच्छे स्टॉक्स के रिकमेंडेशन पे आपको एडिशनल यूनिट परचेज करनी चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत एक अच्छा और मैग्नीफाइड रिटर्न देगी। वीडियो के आखिर में मैं अपने निवेशकों को दोबारा बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए हर एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल खुद करना चाहिए। किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर अपने इन्वेस्टर की समीक्षा करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हितों का ख्याल रखना चाहिए। सजग रहें, निवेशित रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।